नमस्कार। मैं ऋषिकेश नारायण सिंह नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों का, सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा। बिहार चुनाव को लेकर ये हमारी बेहद ही खास पेशकश है। इस चर्चा में हम हर दिन एक जिले को लेते हैं। उस जिले में जितने भी विधानसभा सीटें हैं, उन सब सीटों पर क्या समीकरण है, बारी-बारी से आपको ये बताते हैं। हमारा मकसद है कि आप राज्य के हर जिले को जानें, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, बिहार में कितने जिले हैं, इन जिलों में क्या समीकरण है, चुनाव के दौरान यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन सीट को कैसा गुल खिलाएगी, ये आप जानें, यही हमारी कोशिश है। इस चर्चा में मेरे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिला यूँ तो बहुत समृद्ध जिला है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, इनके बारे में एक कहावत है, मैथिली में वो बताना चाहूँगा। पग पग पोखर माछ मखान, सरल बोल मुस्की मुखपान। मतलब बोली सरल और मुँह में पान। पग पग पोखर, हर जगह पोखर मिलेंगे, माछ मछली मिलेगी, मखान मखाना मिलेगा। तो ये पूरे मिथिलांचल में ये कहावत लागू होती है। और सीतामढ़ी तो वैसे भी सीता मैया की धरती है। सीता मैया के बारे में सीता रामायण सर्किट बनाया जा रहा है। सीतामढ़ी को काफ़ी इस पे लंबा-चौड़ा डिस्कशन हुआ। केंद्र सरकार ने आखिरकार इसकी मंजूरी दी है। नई सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि भई रामायण सर्किट में सीतामढ़ी को भी जोड़ा जाए, नेपाल के जनकपुर से होते हुए। अब सवाल उठता है सियासत का, सीतामढ़ी में सियासत का। तो बिल्कुल संक्षेप में बता दूँ आपको कि 8 सीटें हैं सीतामढ़ी में, जिसमें से 2015 के चुनाव में महागठबंधन ने 6 सीटें झटकी थी, जिसमें से 2 जेडीयू को, 3 आरजेडी को और 1 कांग्रेस को मिली थी। और जबकि 2 सीटें जो थी बीजेपी 2015 में नीतीश लालू की लहर में भी बचा ले गई थी। हालांकि 2010 का समीकरण बिल्कुल उल्टा था। इसमें राजद का, कांग्रेस का यानी महागठबंधन का खाता नहीं खुला था। जेडीयू और बीजेपी दोनों ने 50-50 बांट ली थी सीटें, 4-4 सीटें। अब वहां का क्या समीकरण है, सीतामढ़ी कैसा जिला है, क्या है, ये जानते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक जी से। अभिषेक बताएं। नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। और एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीतामढ़ी जो माँ सीता की धरती कही जाती है। एक दिलचस्प बात, एक संयोग कहिए कि आज हम उस ऐसे वक्त पे सीतामढ़ी का जिक्र कर रहे हैं, सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, जब बाबरी विध्वंस मामले में ऐतिहासिक फैसला आया है। जितने आरोपी थे, लाल कृष्ण आडवाणी समेत वगैरह वगैरह, सब बरी हुए हैं उस केस में। तो उसका भी एक संदर्भ यहाँ दिखता है, मतलब एक संयोग कहें बस। तो सीतामढ़ी जो है ये पहले मुजफ्फरपुर का हिस्सा हुआ करता था। तो अब ये 1972 में ये अलग जिला बनाया गया बिहार सरकार की तरफ से। इस जिले के बारे में कहा जाता है कि 1934 का जो भूकंप आया था, बहुत ही प्रलयंकारी भूकंप था, उसमें इस जिले के इलाके को भयंकर नुकसान पहुंचा था। इस वजह से इस जिले का मुख्यालय भी बदला गया, उस वक्त अंग्रेजों का शासन था। तो यही सब चीजें वगैरह वगैरह है। और सीतामढ़ी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जब मांग उठी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो उस संदर्भ में उसी दौरान सीतामढ़ी के सांसद हैं, जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिल करके, प्रधानमंत्री कार्यालय में दौड़ भाग कर करके, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से बातचीत वगैरह करके उन्होंने यहाँ पर मतलब उन्होंने डिमांड की है कि सीतामढ़ी का विकास भी अयोध्या की तर्ज पर हो, क्योंकि अगर भगवान राम की नगरी का अगर विकास होगा तो माँ सीता की नगरी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये बेसिक चीजें हैं, छोटी जानकारी है। अब हम ऋषि अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ के राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। तो हम बारी बारी से एक एक सीट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सीतामढ़ी के आपने जैसा बताया कि 8 सीटें, 8 विधानसभा की 8 सीटें हैं, उसमें 2 बीजेपी, 2 जेडीयू, 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस के पास है। अब उसमें बारी बारी से सीट वार वाई जाते हैं। तो सबसे पहले रीगा विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ से कांग्रेस के अमित कुमार विधायक हैं। इनको 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 48% वोट मिले थे। मतलब जितनी वोटिंग हुए थे उसमें से करीब आधे वोट इनके खाते में गई थी। दूसरे नंबर पर मोतीलाल प्रसाद रहे थे, बीजेपी के हैं वो, और इनको 34% वोट मिले थे करीब। तीसरे नंबर पर अतुल बिहारी मिश्रा रहे थे, सीपीआई के वामपंथी नेता हैं, ये रहे थे तीसरे नंबर पर। जहां तक 2010 के चुनाव की बात है तो मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से जीते थे। यहाँ कुल मतदाता करीब 2,82,000 के आसपास है, जिसमें से पुरुष करीब 1.5 लाख और महिला 1,31,000 मतदाता है। जहां तक इस बार के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर
ये सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा चुनाव का ये बहुत विधानसभा चुनाव जो बिल्कुल नई सीट है। 2010 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था और तब इस सीट पर इस बार की बात करें तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में ही टक्कर होने की उम्मीद है। हालांकि अभी सीट तय नहीं हुआ है क्योंकि दोनों गठबंधन महागठबंधन एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं इलाके की जनता अमित कुमार टुन्ना और बीजेपी के मोतीलाल वोरा के बीच मुकाबला हो सकता है। जहां तक जातीय समीकरण की बात, बस एक लाइन जोड़ दूं इसमें। रीगा में दर्शकों को बता दूं कि रीगा में चीनी मिल का मुद्दा बरसों से है और इस बार भी वो मुद्दा रहेगा। ये फैक्टर एक रीगा विधानसभा सीट पर अहम भूमिका निभा सकता है। जी अभिषेक, आगे बढ़ते हैं। जी रीगा विधानसभा सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ वैश्य, राजपूत और ब्राह्मण की आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर बथनाहा विधानसभा सीट की बात करते हैं। बथनाहा विधानसभा सीट पर दिनकर राम बीजेपी के हैं, वो विधायक हैं मौजूदा। पिछले चुनाव में इनको 49.11% वोट मिले थे, मतलब करीब आधे जन वोटरों ने इनको समर्थन किया था। दूसरे नंबर पर सुरेंद्र राम रहे थे, कांग्रेस के हैं, इनको 35.86% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर गौर करने वाली बात है, यहाँ नोटा था, जो कि बड़ा वैसा है, एक राजनीतिक दलों के लिए बड़ा सेटबैक माना जाता है कि आपको अगर कोई पार्टी, वहां की जनता आपको नकार रही है नोटा दबा करके। 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दिनकर राम ने लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार ललिता देवी को हराया था। आपको पता, एनबीटी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि 2010 के विधानसभा चुनाव में लोजपा और आरजेडी का गठबंधन था, जिसको की खास सफलता नहीं मिली थी। तो उसी दौरान अब एलजेपी फिलहाल तो एनडीए का घटक दल है, लेकिन अभी चुनाव में क्या होगा ये देखना होगा। जहां तक मतदाता की बात है तो यहाँ करीब 2,76,000 मतदाता हैं, जिसमें 1,38,000 पुरुष और 1,25,000 महिला। और एक बता दूं कि ये बथनाहा जो है सुरक्षित सीट है, और इस बार की बात करें क्या रहेगा इस बार का मुकाबला देखने को, जो बातें हो रही है यहाँ स्थानीय लोगों पर, चाय की दुकानों पर, वो इसमें कहा जा रहा है कि दिनकर राम ही इस बार फिर से 2 बार विधायक जीत चुके, तो इस बार फिर से उनको मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम को मैदान में उतारा जा सकता है, जो चर्चा है, अभी सीट फाइनल नहीं हुई है। आगे हम बढ़ते हैं, परिहार विधानसभा सीट की बात करते हैं। परिहार विधानसभा सीट पर इस वक्त गायत्री देवी बीजेपी की नेता हैं, विधायक हैं वो इस वक्त। उनको पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में 40.72% वोट मिले थे। मतलब दूसरे स्थान पर जबकि आरजेडी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं रामचंद्र पूर्वे, लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी भी माने जाते हैं, लालू फैमिली के करीबी, इनको करीब 38.25% वोट मिले थे। मतलब आप देखिए दोनों उम्मीदवारों के बीच में करीब 1.5% मात्र वोट का अंतर है, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मतलब कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिली थी। तीसरे नंबर पर सरिता देवी रही थी, पप्पू यादव, ये जेजेपी जो पार्टी है उसके प्रत्याशी रही थी सरिता देवी। जहां तक 2010 के विधानसभा चुनाव की बात है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राम नरेश यादव ही जीते थे, और इस सीट पर कुल मतदाता 2,68,167 हैं। वहीं महिला मतदाता करीब 1,40,000 और माफ कीजिएगा, पुरुष मतदाता 1,40,000 और महिला मतदाता 1,27,000 है। जहां तक इस बार के चुनाव की बात है तो उम्मीद की जा रही है रामचंद्र पूर्वे को आरजेडी एक बार फिर से मैदान में उतार सकती है। वहीं बीजेपी से राम नरेश यादव की पत्नी गायत्री देवी चुनाव लड़ सकती हैं। राम नरेश यादव को सजा हो गई है एक मामले में, इस वजह से वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बचे हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात है इस सीट पर, तो इस सीट पर वैश्य, यादव और मुसलमान की संख्या ज्यादा है और यही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ऋषि, सुरसंड विधानसभा की बात करेंगे। इस सीट पर अभी आरजेडी के सैयद अबू दोजाना विधायक हैं। उनको 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 33.73% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर अमित कुमार निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे, इनको करीब 19% करीब वोट मिले, 18.90 है। और तीसरे नंबर पर पप्पू कुमार चौधरी, ये भी निर्दलीय प्रत्याशी ये रहे थे। 2010 के चुनाव की बात करें तो इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के शाहिद अली खान को जीत मिली थी। इस सीट पर 2,68,833 मतदाता हैं कुल मिलाकर के, जिसमें पुरुष 1,41,000 और महिला 1,27,000 करीब वोटर है। जहां तक इस बार की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि इस हम पार्टी से शाहिद अली खान और आरजेडी के अबू दुजाना चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। स्थानीय लोग इस इलाके में कहा जाता है, इस क्षेत्र में स्थानीय लोग अबू दुजाना को बाहरी बताते हैं,
लेकिन हालांकि देखा जाएगा कि क्या होता है, टिकट उनको मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि एक चीज मैं सुधार कर दूं इसमें, जी अभिषेक, शाहिद अली का निधन हो चुका है। शाहिद अली खान का 2018 में निधन हो चुका है। तो हम पार्टी से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रहे थे, जेडीयू में थे, बाद में वो आईटी मंत्री में भी रहे, और बाद में वो जी चले गए सेवा मोर्चा में। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। तो शायद ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस सीट पर फिर आरजेडी के जो है अबू दोजाना ही रहेंगे, और हो सकता है कि जेल में बंद जो आपने बताया माधव चौधरी किस्मत आजमा सकते हाँ, हैं। माधव चौधरी की पत्नी मैदान में भी उतरने के लिए उसमें है, संभावना है। तो जी जी यहाँ जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला भी दिख सकता है इस सीट पर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुसलमान, भूमिहार और यादव की तादाद अच्छी है, जो कि आरजेडी के फेवर के हिसाब से देखें तो, या अगर भूमिहारों को अगर माइनस करके देखें तो यहाँ पर एम22 समीकरण दिखता है इस सीट पर। आगे हम बात करेंगे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से भी रंजू देवी जेडीयू की टिकट पर विधायक बनी है, मौजूदा विधायक हैं। उनको 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 43.30% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रेखा कुमार रही थी, जो आरएलएसपी की कैंडिडेट थी, मतलब उप विजेता रही थी। इनको 32.38% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रविंद्र कुमार शाही रहे थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो रंजू गीता जहां से जेडीयू के टिकट पर जीती थी। इस सीट पर कुल 3 लाख से 3.25 लाख करीब वोटर हैं, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं और 1,47,000 करीब महिला वोटर हैं। जहां तक इस बार की बात की जा रही है तो जेडीयू की रंजू गीता और रालोसपा से रेखा गुप्ता एक बार फिर से यहाँ किस्मत आजमाती हुई दिख सकती हैं। इस सीट पर यादव, मुस्लिम और वैश्य की तादाद अच्छी है। यहाँ एक तत्कालिक समसामयिक मुद्दे कह सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में यहाँ ताजिया को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बन गया था, इस इलाके में ध्रुवीकरण हो गया था, तो उसका असर इस बार के चुनाव में यहाँ दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं हम और सीतामढ़ी जो शहर की सीट है उसकी बात करते हैं। इस सीट पर अभी सुनील कुमार विधायक हैं, जो कि आरजेडी से हैं। इनको 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 49.62% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर भी सुनील कुमार उर्फ पिंटू, ये बीजेपी के नेता हैं, इनको करीब 40% वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर नगीना देवी निर्दलीय कैंडिडेट जीती रही थी। और जहां तक 2010 के विधानसभा चुनाव की बात है तो सुनील कुमार उर्फ पिंटू, बीजेपी के जो पिछली बार सेकंड रनर रहे थे 2015 के चुनाव में, वो 2010 में उन्होंने जीत हासिल की थी। इस चुनाव पे वोटरों की संख्या कम है, 1,64,000 ही मात्र टोटल वोटर हैं यहाँ पर। और तो बड़ा ये है कि कम वोटों में हार जीत तय होता है। इस सीट से बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू चौथी बार मैदान में इस बार उतर सकते हैं। और जो सुनील कुमार पिंटू पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार में। राजद की ओर से सुनील कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं इस बार। इस सीट पर वैश्य, यादव और मुसलमान की अच्छी तादाद है। आखिर में हम आगे बढ़ते हैं और रून्नी सैदपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। रून्नी सैदपुर विधानसभा सीट पर इस बार आरजेडी की मंगीता देवी विधायक हैं इस वक्त। उनको 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 40.52% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर पंकज मिश्रा रहे थे, जो कि आरएलएसपी के रहे कैंडिडेट थे उस वक्त, और 30.25% वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर गुड्डी कुमारी रही थी, जो कि सपा की कैंडिडेट थी। इस बार आपको बता दूं एनवीडी के दर्शकों को कि सपा इस बार महागठबंधन का हिस्सा है और वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रही है पार्टी। 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो इस सीट पर गुड्डी देवी जेडीयू के कैंडिडेट पर जीती थी, जेडीयू के टिकट पर जीती थी। और कुल मतदाता की बात करूं तो इस सीट पर 2,56,000 करीब मतदाता हैं, जिसमें 1,37,000 पुरुष और 1,18,000 महिला मतदाता हैं। आरजेडी से मंगीता देवी, और इस बार के जहां की तक की बात है इस बार के चुनाव की, तो उम्मीद की जा रही है आरजेडी से मंगीता देवी और रालोसपा से पंकज मिश्रा मैदान में एक बार फिर से उतर सकते हैं। इस सीट से कोई भी जीत हार का दावा फिलहाल करने की स्थिति में नहीं है, दिख रहा है। आखिर में हम आते हैं इस सीतामढ़ी के सबसे आखिरी विधानसभा सीट बेलसंड के बारे में इस वक्त जेडीयू की सुनीता सिंह चौहान विधायक हैं। उनको 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 27.59% वोट मिले थे। और दूसरे नंबर पर नासिर अहमद एलजेपी के टिकट पर लड़े थे, उनको 23.3% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर विद्यानाथ प्रसाद निर्दलीय प्रत्याशी थे। जहां तक 2010 के विधानसभा चुनाव की बात है तो सुनीता सिंह जेडीयू के टिकट पर यहाँ जीती थी। यहाँ कुल 2,35,000 मतदाता हैं। इस सीट के बारे में कहा जा रहा है, इस बार के जहां तक का अनुमान की बात है, जो कहा जा रहा है कि
जेडीयू ने से सुनीता चौहान और लोजपा से के नासिर अहमद एक बार फिर से मैदान में उतर सकते हैं। सुनीता सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। इन्होंने सक्रिय राजनीति के रूप में 2000 में एंट्री की थी। देखने वाली बात यह है कि क्या 2 बार लगातार जीतने के बाद वो फिर इस बार बेलसंड में क्या करती हैं, कर पाती हैं, जेडीयू का पताका लहरा पाती हैं कि नहीं, ये एक बड़ी बात होगी। ऋषि जी, अब मैं चर्चा को समाप्त करने की ओर बढ़ता हूँ, उससे पहले 2 खास बातें सीतामढ़ी के बारे में मैं ज़िक्र कर दूँ। पहली खास बात तो ये है कि इस जिले की मिट्टी, सियासी मिट्टी, बड़ी पॉलिटिकल मिट्टी, राजनीतिक मिट्टी जो है, बहुत समृद्ध रही है। इस जिले ने 2 मंत्री दिए हैं, एक रंजू गीता जो कि जेडीयू के कोटे से रही थी और दूसरे सुनील कुमार पिंटू जो कि बीजेपी कोटे से मंत्री रहे थे और एक प्रदेश अध्यक्ष भी दिया है रामचंद्र पूर्वे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी सीतामढ़ी जिले से ही आते हैं। तो इनको प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रहे। अब रही बात जो दूसरी अहम बात की मैं कर रहा था कि वोटिंग कब-कब होगी और कैसे होगी, तो ये दर्शकों को जानना ज़रूरी है और सीतामढ़ी के दर्शक ये देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे। तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि सीतामढ़ी में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएँगे। 3 नवंबर को सीतामढ़ी के शहरी क्षेत्र, रून्नी-सैदपुर और बेलसंड में चुनाव होंगे। वोटिंग जो होगी 3 नवंबर को, फिर से ध्यान दीजिएगा, 3 नवंबर को सीतामढ़ी शहर, रून्नी-सैदपुर और बेलसंड में वोटिंग होगी, जबकि आखिरी चरण यानी तीसरे चरण में 7 नवंबर को रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड और बाजपट्टी 5 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 7 नवंबर यानी तीसरे चरण में रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड और बाजपट्टी। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। हमने सीतामढ़ी जिले की बात की, वहाँ के समीकरण आपको बताए। 8 सीटें थी, समय थोड़ा लंबा लगना था, जाहिर था, लंबा लगा, लेकिन हमने आपको वो समीकरण दिए, वो समीकरण बताए और वो अभी तक के आंकड़े बताए जिसके आधार पर इस पे कुछ-कुछ तय होता दिख रहा है। 2010 के हिसाब से अगर जिस तरीके का समीकरण था, नीतीश और बीजेपी एक थे, तो हो सकता है कि वो समीकरण सीतामढ़ी में दोहराया जाए। लेकिन राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कुछ नहीं कहा जा सकता, इंतजार करना होगा। कल हम फिर किसी नए जिले के साथ जुड़ेंगे आपसे, चर्चा करेंगे उस जिले की सभी विधानसभा सीटों के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।